तो हम यहाँ ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, किया क्या आपने? तो हम यहाँ ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, किया क्या आपने? आप एज में छूट दो। आज तक किसी ने नोटिस निकाला है कि जनरल कैटेगरी के लिए एज बननी चाहिए, 2 साल की छूट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के लड़के भर्ती होने चाहिए। स्पोर्ट्स के लड़के जाएंगे तो देश का नाम रोशन होगा, आगे स्पोर्ट्स खेलेंगे, आगे ओलंपिक में जाएंगे लड़के। हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे प्रैक्टिस करके हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, इतना मतलब हमें मतलब वो है भर्ती होने का। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसकी बातें ही निराली हैं। सेकुलरिज्म ये एक ऐसा वर्ड है, जब हम ये कहते हैं कि धर्म जात पात कुछ नहीं, जो भी है सब कुछ इक्वल है, क्योंकि इक्वलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। पर क्या जब भी इलेक्शंस नज़दीक आते हैं या जब भी कोई फॉर्म लगते हैं या कभी भी कहीं एडमिशन्स होती हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है। अभी कुछ ही देर पहले सोच लीजिए कि डिलिमिटेशन कमीशन का एक रिज़ल्ट आता है और उसमें ये कह दिया जाता है कि इतनी सीट एसटी के लिए रिज़र्व हो गई, इतनी जो सीट्स हैं वो एससी के लिए रिज़र्व हो गई। बढ़िया है, कहीं ना कहीं उनको भी तवज्जो मिलनी चाहिए। पर क्या इससे ये साबित नहीं होता है कि जनरल कैटेगरी अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करे? कुछ ऐसा ही इस समय भी हो रहा है। ये हम नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले कह रहे हैं। उनमें से आज एक शख्स मेरे साथ ही मौजूद है, चलिए उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। उनको क्यों लगता है कि आज हम पिछड़े हुए हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। क्यों लगता है कि आपको आप पिछड़े हुए हैं, आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो बाकी लोगों को या बाकी कम्युनिटी को मिलती है? नमस्कार मैडम, मेरा नाम बच्चन सिंह है जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ। तो मैडम मैं एक मतलब कि कैटेगरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैडम जैसे हमारी कुछ समय में पिछले 2019 में एक BSF CISF की भर्ती हुई थी, तो उसमें मतलब कि 2019 में रैली होती है, 1 साल के लिए उसका बिड करना पड़ता है। 2020 में जाके उसका रिटर्न होता है। पहले 18 अक्टूबर को उसका पेपर हुआ था, फिर जाके 9 नवंबर को उसका पेपर होता है। तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जैसे एक कैटेगरी होती है जनरल कैटेगरी, उसका रिटन एग्ज़ाम होता है। तो जो कैटेगरी है उसका जनरल का मतलब हाई मेरिट उठाया जाता है। 80 नंबर 80-85 नंबर के मतलब को जो लड़के हैं उनका मतलब कि उनको लिया जाता है। और जो ST SC OBC है कैटेगरी है उनको मतलब 50 55 60 तक मतलब लिया जाता है। तो मैडम ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप भर्ती, काफ़ी सारी भर्ती होती हैं, कैटेगरी सब हर लड़के आते हैं। आर्मी में तो ऐसा नहीं होता है। BSF CISF और जो बेल्ट फोर्सेस हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक रेस होती है, रेस होने के बाद ST SC OBC इन सबको आप रखते हो, ठीक है। हमारा जनरल कैटेगरी के मतलब अच्छे लड़के होते हैं, नौजवान लड़के होते हैं, मैंने देखा है उनको किसी को चेस्ट में से निकाल देते हैं, किसी को हेड में से निकाल देते हैं और किसी को लास्ट में रहता है रिटर्न, तो किसी को रिटर्न में से निकाल देते हैं। क्या अगर हर इंसान इस ज़मीन पे आया, सब कैटेगरी उस सब मतलब बराबर हैं, तो फिर ये ST SC OBC ये क्यों रखा हुआ है और जनरल कैटेगरी के लिए क्यों ऐसा रखा हुआ है इन्होंने? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? कितनी बार परेशानियां झेली हैं आपने ये सब होने की वजह से? यानी कि जब कहीं भी आप फॉर्म लगाते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है कि SC को इतना, ST को इतना, OBC को इतना, जनरल के लिए इतना, उस वजह से आपने कितनी चीज़ें झेली हैं? मैडम काफ़ी झेली हुई है मैडम। सबसे पहले जब फॉर्म आता है, सबसे पहले तो वहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो जनरल कैटेगरी की होती है उसमें फ़ीस जो होती है, उसमें 450-500 के करीब फ़ीस होती है और ST SC OBC उनके लिए फ्री फ़ीस होती है। ऐसा क्यों होता है मेरे को बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा मेरे ऐसा मिनिस्टर है जो ऐसा कहता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस होगी? कौन सा फार्म ऐसा लगता है मेरे को बताओ। जनरल क्या जनरल कैटेगरी के जो हैं वो क्या सबके बाप नौकरी करते हैं, सबके बेटे नौकरी करते हैं। मैं सबके माँ बाप को भी ये पूछना चाहता हूँ कि जनरल कैटेगरी है क्या चीज़ है? अगर भर्ती सबके लिए एक बराबर होती है, सबके लिए रिटर्न होता है, पेपर सबके लिए बराबर आता है, तो उसमें देखने को ये मिलता है कि जो मतलब कि रिटर्न होता है जनरल की कैटेगरी का क्यों हाई मेरिट उठाया जाता है? अगर और दूसरा नंबर एज में जनरल कैटेगरी 23 साल रखा होता है और OBC ST 25 साल और ST वाले शादी करके भी भर्ती देख सकते हैं, उनकी 28 साल तक रखी होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर इंसान सब एक बराबर है तो सबको एक बराबर रखना चाहिए। रखनी है तो सबकी बराबर रखो, नहीं तो जनरल कैटेगरी को भी ख़त्म करना चाहिए। आपके हाथ में एक मेडल है, ये मेडल क्या कहता है? इसकी वजह से आपको तवज्जो मिली है या आपको कहीं निकाला गया है? मैडम ये मेडल मैंने काफ़ी मेहनत करके मतलब मेरे को मिला था। ये एक मेडल नॉर्मल नहीं है, ये इंडियन आर्मी की तरफ से मेडल दिया हुआ मेरे को।
और मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं रेसलर हूँ, मैंने नेशनल भी खेले हुए हैं। ये मैं आर्मी की तरफ से मेरे को दिया जाता है। और आर्मी मतलब कि काफ़ी मतलब इतना हमें तवज्जो है आर्मी में जाने के लिए, इतनी मेहनत करते हैं। और इसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। जब आर्मी का मतलब जहाँ कहीं भी कंपटीशन होता है तो हम उसमें हिस्सा लेते हैं। तो वहाँ पे ये कहते हैं कि चलो आपको अगर देखो हम इतनी मेहनत करके, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम जनरल कैटेगरी हैं तो उसमें क्या 2 साल की छूट नहीं दी जाती है, जब कोई स्पोर्ट्स वालों के लिए छूट नहीं दी जाती है। यहाँ पे जो BSF का रिटर्न मतलब कि इनका पेपर का जब वो आता है, फाइनल लिस्ट आती है, वहाँ पे एक देखने को मिलता है कि जो ये होते हैं जो एक बार नौकरी करके आते हैं, जो रिलेशन इनको क्या कहते हैं, जो मतलब कि एक बार नौकरी करके आए होते हैं और उनको दोबारा वहाँ पे उनकी लिस्ट निकाली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम स्पोर्ट्स खेले हुए हैं कि तो क्या वहाँ पे एक स्पोर्ट्स वाले लड़के जो होते हैं, क्या उनको भर्ती नहीं होना चाहिए क्या? और आर्मी में एक बात देखने को मिलती है कि जैसे रिलेशन होता है, एक रिलेशन रखा होता है जहाँ पे सेंटर है, एक जैकले सेंटर है, डोगरा सेंटर है, हर जगह फैजाबाद सेंटर है, जबलपुर में सेंटर है। वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो रिलेशन के लड़के होते हैं, रिलेशन के लड़कों को भर्ती भी देखनी है उन्होंने, और 20 मार्क जो होते हैं, 20 नंबर उनको रिलेशन के भी मिलने हैं। और उनको मतलब कि भर्ती होने का मतलब कि 100 में से 80% 70% उनको मौका है कि वो भर्ती हो सकते हैं। तो क्या जिनका रिलेशन नहीं है, क्या उन्होंने भर्ती नहीं होना है? जो पहले आर्मी ने जिसका कोई आर्मी में गया ही नहीं है, क्या वो उसने आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है? क्या जिसका बेटा पहले, जिसका पापा फौज में गया हुआ पहले, क्या वही फौजी बनेगा? बाकी वाले लोग नहीं फौजी बनेंगे क्या? अच्छा, ये सरकार ऐसी है, इसने बड़े बड़े कदम भी उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि ये इस समय जनरल कैटेगरी वालों के साथ भी जो भेदभाव आपको लगता है जो हो रहा है, उसको कम कर सकती है? मैडम, कम कर सकते हैं। मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार। हमारे माता पिता हैं ना, जो जब 2014 में वो जीते थे तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक भगवान का रूप आए हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी उनके साथ कभी बात नहीं हुई, हम वो मन की बात पे भी आते हैं, कभी हमने ऐसा हुआ नहीं है। अगर उनके साथ मेरी आवाज़ जा सकती है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर में काफ़ी उन्होंने 370 लेह और लद्दाख हर चीज़, मतलब जैसे राम मंदिर था जो पिछले वर्षों में किसी ने नहीं उनका फैसला किया, तो राम मंदिर भी आज बन गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हर चीज़ का ख़त्म कर सकते हो तो एक जर्नल कैटेगरी है, जो जर्नल कैटेगरी ख़त्म होनी चाहिए। क्या पिछले वर्षों से माना कि ST SC OBC चलती आ रही है, तो आज क्या यही चलता रहेगा? क्यों ऐसा होता है? जर्नल कैटेगरी ख़त्म होनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहता हूँ। हमें मतलब बहुत दुख लगता है कि हमें जब निकाला जाता है जर्नल कैटेगरी की वजह से बाहर निकाला जाता है। हमें बहुत हम मेहनत करते हैं, हमें जैसे हमारे जो बिपिन रावत जी हैं, जो फौज के लिए, हमें कितना दुख लगा है कि हम भी यही चाहते हैं कि हम भी फौज में भर्ती हो गए, अपने देश का नाम रोशन करें, उनके प्राण न्यौछावर करें। मैडम जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दुख जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उभर के सामने आता है कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आपके अनुसार ये हम आपके पलड़े में छोड़ते हैं, क्योंकि ये सब जो है ये अब सियासी मुद्दे हैं। जब वोट लेने की बारी आती है तब भी ये कह दिया जाता है कि भैया ये कम्युनिटी यहाँ से ये कम्युनिटी जीतेगी, वहाँ से वो कम्युनिटी जीतेगी, उस कम्युनिटी को हम वो फ़ायदा दे देंगे, इस कम्युनिटी को हम ये फ़ायदा दे देंगे। जब तक ये जातिवाद ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये धर्म के जो पर पक्ष आसपास की चीज़ों को लेके हम ख़त्म नहीं करते, तब तक आम जो लोग हैं वो यही सब झेलते रहेंगे। चाहे फिर वो एडमिशन के समय पे हो, चाहे वो भर्ती के समय पे हो, चाहे वो किसी भी समय पे हो। क्या कहना चाहते हैं? मैडम, जैसे हमारे BJP अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनके जो हमारे पीछे, मैं सबके लिए कहता हूँ कि सबके लिए मैं सबकी बात रखूँगा। उन्होंने लड़के हैं जो 2000 मतलब 1 साल से ऊपर उनको हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, उनके BJP के दफ्तर के बाहर भी जाते हैं, काफ़ी देर हो गया, काफ़ी टाइम हो गया उनको। तो आज तक रविंद्र रैना ने उनकी एक बात नहीं सुनी है। और एक बार उनके साथ वो मिले भी थे रविंद्र रैना के साथ, तो वो कहते हैं कि BSF और CISF ने 1356 लड़कों की भर्ती निकाली थी, तो उन्होंने वही रखने हैं। हम मानते हैं कि उन्होंने 1356 के लिए निकाली थी, वही रखेंगे। गवर्नमेंट एक जो निकालती है, क्या उनके पास एक ही पॉइंट है? वो दूसरे जो बाकी वाले पॉइंट है वो क्यों नहीं बात रखते हैं?
वो उनको पूछो ना कि वो आप बाकी वाले पॉइंट, आप एक ही पॉइंट रखते हो, आपको एक पॉइंट मिल गया कि हाँ 1356 लड़के रखे थे तो वो रख लिए, आप बाकी पॉइंट रखो, आप एज में छूट दो ना लड़कों को। जब भी आपके बोर्ड आते हैं तो आप हाँ कहते हो हम यहाँ ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, किया क्या आपने? आप एज में छूट दो। आज तक किसी ने नोटिस निकाला है कि जनरल कैटेगरी के लिए एज बननी चाहिए, 2 साल की छूट होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के लड़के भर्ती होने चाहिए, स्पोर्ट्स के लड़के जाएंगे तो देश का नाम रोशन होगा, आगे स्पोर्ट्स खेलेंगे, आगे ओलंपिक में जाएंगे लड़के। हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे प्रैक्टिस करके हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, इतना मतलब हमें मतलब वो है भर्ती होने का। तो आप यही कहते हो कि हाँ 1356 निकाल दिए, क्या है 1356? आपके पास कोई और बात नहीं है करने के लिए। तो अब ये जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि अब ये हम आम जनता के पलड़े में छोड़ते हैं कि आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है, क्या लगता है, क्या अब सरकारों को इस पर राजनीति ना कर इस पर राजनीति करनी चाहिए कि अब हम लोग धर्म जातिवाद को नहीं बल्कि लोगों के काम को देखकर वोट करें, इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं ताकि आम आने वाली जो जनरेशन है वो ST OBC इन सब चीज़ों से उठकर आगे अपने हुनर से सामने आए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।